डायबिटीज को लेकर आज बहुत सारा डर पाया जा रहा है लोगों में, और इस लेवल को एक साजिश भरे तरीके से इतना नीचे लाया गया है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना बचे जिसको दवा खाना ना हो। हर व्यक्ति को दवा खाने के लिए मजबूर कर दिया जाए, इसलिए इस लेवल को इतना नीचे कर दिया। तो इस बात को हमें समझना होगा। आप देखिए, अगर फुटबॉल का एक खिलाड़ी है, वो बोले कि मेरे को कोई हरा नहीं सकता, लेकिन मेरी शर्त है कि जो गोल हैं उनका साइज इतना छोटा होगा जिसमें से फुटबॉल निकल ही ना पाए, तो उस व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता। क्रिकेट का कोई खिलाड़ी बोले कि मुझे कोई नहीं हिरा सकता, लेकिन विकेट का साइज मेरी मर्जी का होगा, वो विकेट का साइज इतना छोटा कर देगा कि वो कभी आउट ही नहीं होगा। तो इसलिए इसी विचार पे काम करते हुए दवा कंपनियों ने, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन है, जो लोग इनके मापदंड तय करते हैं, उन लोगों को इन्फ्लुएंस में लेकर, उन लोगों को खरीद कर इन शुगर लेवल को या ब्लड प्रेशर लेवल को इतना नीचे लाया गया है कि हर व्यक्ति को दवा खानी पड़े। तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग, ये लेवल केवल दवा से ही अचीव किया जा सकता है। बहुत कम लोग हैं जिनका नेचुरली इस लेवल पे शुगर रहता है। अदरवाइज जब भी आप चेक करेंगे आपका शुगर लेवल इन नॉर्मल लेवल से ऊपर ही मिलेगा। तुरंत आपको बोल दिया जाएगा कि आपको एक दवा। अब हमें थोड़ा सा समझना है शुगर होती क्या है, कहां से आती है और कैसे हमारे खून में ये बढ़ती है, और इसके बढ़ने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, कब नुकसान हो सकते हैं। बहुत साधारण सी बात है, हमारा शरीर सेलों से बना हुआ है, करोड़ों सेलों से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है, और हमारे सेल की जो बेसिक डाइट है, मुख्य खुराक है, वो है ग्लूकोज, वो है शुगर। शुगर हमारे सेल को हर पल चाहिए, तभी हमारा सेल एक्टिव रह सकता है, वर्किंग में रह सकता है। ब्लड में से जो भी हम खाना खाते हैं उसमें से जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो शुगर में, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और वो ब्लड में घुल जाता है, और ब्लड में से हर इंग्रेडिएंट को, चाहे वो कैल्शियम है, चाहे वो आयरन है, चाहे वो कुछ भी है, जो भी हमारी बॉडी में इंग्रेडिएंट, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, हमारे सेल डायरेक्टली हमारे ब्लड से उन इंग्रेडिएंट्स को आराम से ले लेते हैं। लेकिन हमारा सेल कभी भी शुगर को, ग्लूकोज को डायरेक्टली नहीं ले पाता है। एक मिनट प्लीज, सॉरी। हेलो मैम, ग्रुप में देखिए एक अलग लिंक है, आज संडे होगा, फ्री वाला वेबिनार है, आप तो उस लिंक पे आप ग्रुप में जाके देखिए कि लिंक होगा, अलग लिंक होगा, मीटिंग चल रही थी। तो हमारा सेल डायरेक्टली ग्लूकोज को नहीं ले पाता। उसकी वजह यह है कि हमारे सेल के पास ये काबिलियत नहीं है, उसके पास ये इंटेलिजेंस नहीं है कि वो देख पाए, चेक कर पाए कि जो शुगर मैं ले रहा हूं अपने अंदर वो अच्छी है या बुरी है, वो अच्छी क्वालिटी की है या घटिया क्वालिटी की शुगर है। इसलिए जब ग्लूकोज हमारे सेल के पास जाता है तो सेल अपना दरवाजा नहीं खोलता है। सेल उसे अपने अंदर लेने से पहले एक सवाल करता है, आर यू गुड शुगर और बैड। अब देखिए, हमें कोई सवाल करे आप अच्छे लोग हैं, आप अच्छे इंसान हैं या बुरे, तो हमारा जवाब यही होगा कि हम अच्छे हैं। लेकिन सेल अगर शुगर ये बोलता है कि हाँ आई एम गुड ग्लूकोज, सेल उस पर विश्वास नहीं करता है। सेल बोलता है कि यही आसपास एक ऑर्गन है पैंक्रियाज नाम का, आप उसके पास जाइए, वो हमारी बॉडी का शुगर का क्वालिटी कंट्रोलर है, वो देखेगा कि ये गुड क्वालिटी की शुगर है, बैड क्वालिटी की शुगर है। तो ग्लूकोज का हर यूनिट पैंक्रियाज के पास जाता है, पैंक्रियाज उसको एनालाइज करता है, उसको चेक करता है। जैसे एक कपड़ा बनाने की फैक्ट्री में जब रेडीमेड कपड़ा तैयार हो जाता है तो एक व्यक्ति होता है जो क्वालिटी कंट्रोलर होता है, वो चेक करता है, अगर वो अच्छे से बन गया है तो टेस्टेड होके एक स्टैंप लगा देता है, अगर उसमें कोई फॉल्ट है, कोई नुक्स है, तो वो रिजेक्ट माल में डाल देता है। इसी तरह हमारी पैंक्रियाज एनालाइज करती है, अगर वो शुगर गुड शुगर है, गुड क्वालिटी का, हाई पोटेंसी का शुगर जो हमारी बॉडी को, हमारे सेलों को चाहिए,
तो पैंक्रियाज उसको इंसुलिन का एक यूनिट दे देती है, ग्लूकोज के एक यूनिट और इंसुलिन का एक यूनिट दे देती है। और वो ग्लूकोज जब उसको इंसुलिन मिल जाता है तो आराम से वो सेल के अंदर चला जाता है। सेल ऑक्सीजन की मदद से उसको बर्न करता है और उससे सेल को एनर्जी मिलती है और हम जिंदा हैं, हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। ये सारा इसलिए है कि हमारे सेल के अंदर ग्लूकोज जा रहा है, उसको उसका खुराक मिल रहा है। तो अब एक हिस्सा शुगर का वो होता है जो अनडाइजेस्टेड होता है, जो बैड क्वालिटी का होता है, जिसे हम बैड शुगर बोलते हैं। उसको कभी भी किसी भी हालत में पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं देता, क्योंकि पैंक्रियाज को ये समझ है कि अगर बैड क्वालिटी की शुगर को इंसुलिन मिल गया, ये सेल के अंदर चली जाएगी, सेल इसको खाएगा तो सेल बीमार हो जाएगा, हमारी पूरी बॉडी बीमार हो जाएगी। पहले सेल बीमार होगा, फिर वो ऑर्गन बीमार होगा, उसके बाद हमारा शरीर बीमार होगा। तो पैंक्रियाज बैड शुगर को इंसुलिन नहीं देती है। बैड शुगर ब्लड में फ्लो करती रहती है, घूमती रहती है, और एक स्टेज पे लीवर डिसीजन लेता है कि ये अब बेकार की शुगर है, अब हमारी बॉडी को, हमारे सेलों को इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि इसको इंसुलिन नहीं मिला है। तो लिवर उसे किडनी की तरफ भेज देता है, किडनी फिल्टर करके उसको यूरिनल ब्लड में भेज देती है और पेशाब के जरिए हमारी बॉडी उस शुगर को, वेस्ट शुगर को बाहर निकालती है। ये एक नेचुरल प्रोसीजर है, वो चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। यहाँ तक कोई बीमारी नहीं है, यहाँ तक कोई बीमारी नहीं है। अब एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने खाना खाया, 500 यूनिट शुगर आपके ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, वो खाना, उसमें 500 का 500 यूनिट ही गुड शुगर है, सभी पूरी की पूरी गुड शुगर को इंसुलिन मिल गया तो, लेकिन बॉडी को केवल 200 यूनिट की जरूरत है, तो बाकी 300 यूनिट गुड शुगर जिसको इंसुलिन मिला हुआ है उसको बॉडी बाहर नहीं फेंकी, उसको हमारा शरीर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, अपनी बॉडी को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके उसको स्टोर कर लेती है। जैसे एक मजदूर अगर 500 रुपया कमाकर लाता है, उसके घर का खर्चा 200 रुपया है, बाकी का 300 रुपया वो संभाल के अलमारी में रखता है, वो उसको फेंकता नहीं है फालतू। इस तरह हमारी बॉडी उस शुगर को, जिसको इंसुलिन मिल चुका है, अगर वो एक्सेस है, सेल की जरूरत, हमारे सेल कभी ऐसा नहीं करते हैं कि ठीक है शुगर ब्लड में ज्यादा है, हम थोड़ी अलग से एक्स्ट्रा लेके रख लेते हैं, बाद में उसको यूज कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सेल उतनी ही शुगर अपने अंदर लेता है जितनी उसको जरूरत है, तो बाकी की शुगर ब्लड में रहती है और हमारी बॉडी उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लिवर में स्टोर कर लेती है और हमारे मसल्स में स्टोर कर लेती है, अलग अलग जगह उसको स्टोर कर लिया जाता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये शुगर की बीमारी नहीं है। अब क्या होता है कि एक समय आता है जब हमारा डाइजेशन खराब होता है, जब हम खाने पीने की आदतें खराब होती हैं हमारी, जब हम टाइम बे टाइम खाते हैं, गलत चीजें खाते हैं, हमारी शुगर, ज्यादा हिस्सा शुगर का बैड शुगर में कन्वर्ट होना शुरू होता है। तो बैड शुगर को इंसुलिन नहीं मिलता है। मान लीजिए आपने खाना खाया, 500 यूनिट शुगर में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, उसमें से गुड शुगर केवल 200 यूनिट, केवल 200 यूनिट गुड शुगर है, लेकिन वो 300 यूनिट जो बैड शुगर है, जिसको इंसुलिन नहीं मिला है, वो ब्लड में घूम रही है। तभी आप शुगर लेवल चेक करेंगे तो आपकी रीडिंग 300 आएगी, आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको बोल दिया जाता है कि आपकी रीडिंग 300 है, ये गलत है, आप शुगर के मरीज हैं और आपको एक टैबलेट लेनी होगी, एक दवा लेनी होगी। लेकिन 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, जब जैसे ही यूरिन पास होगा आपका, बॉडी उस शुगर को थ्रो कर देगी, बाहर निकाल देगी, उसके बाद आपका शुगर लेवल नॉर्मल आ जाएगा। इसलिए कभी भी एक बार के शुगर लेवल को चेक करने के बाद आपको दवा नहीं खानी। केवल एक बार शुगर लेवल चेक किया, कभी आप किसी फ्री कैंप में गए, कभी आपका डिपार्टमेंट की तरफ से फ्री चेकअप हुआ, तो आपने देखा आपका शुगर लेवल हाई आया और उसी वक्त आपने दवा खानी शुरू कर दी। ये बिल्कुल गलत, रॉन्ग प्रैक्टिस है, क्योंकि हमारी बॉडी अलग अलग समय, अलग अलग हालात में अपने शुगर लेवल को बढ़ाती रहती है। क्यों बढ़ाती है, इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि जब भी हमारे सेल कोई काम करते हैं, हमारे सेल को खाना कब चाहिए होता है, जब हमें खाना कब चाहिए होता है, जब हम काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, हमें ज्यादा खाना चाहिए होगा। जिस दिन हम फ्री होते हैं, घर में बैठे होते हैं, कोई काम नहीं करते, उस दिन हम कम खाना की जरूरत होती है। इसी तरह
जब हम आराम से एक नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं तो हमारी बॉडी को, हमारे सेलों को कम शुगर की जरूरत होती है। लेकिन अचानक अगर हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस आ जाता है, भले आपको बाहर से सिम्टम नहीं आता, लेकिन हमारी बॉडी को उससे लड़ना होता है, उसको मारना होता है। जैसे ही हमारी बॉडी उससे लड़ाई करती है तो हमारी बॉडी को ज्यादा खाने की हमारे सेलों को जरूरत पड़ती है, तो हमारी बॉडी शुगर लेवल को बढ़ा लेती है। कहां से बढ़ाती है, कहां से आती है वो शुगर? उस वक्त आप खाना नहीं खाते हैं, लेकिन जैसे ही ब्रेन को पता चलता है कि बॉडी में कोई अनवांटेड बैक्टीरिया या वायरस घुस आया है, अब हमारे सेल इससे लड़ेंगे, हमारी इम्यूनिटी इससे लड़ेगी, बॉडी को ज्यादा खुराक की जरूरत होगी, वो लिवर को इंस्ट्रक्शन देता है, ब्रेन लिवर को ऑर्डर देता है कि आपके पास जो डिपॉजिट शुगर है आप ब्लड में छोड़ दीजिए ताकि हमारे सेलों तक खाना पहुंच पाए। अभी हम शुगर के इस खेल को अच्छे से हमें समझने के लिए हमें ये बात जाननी होगी कि आप कभी भी शुगर लेवल चेक करें, दिन में 10 बार शुगर लेवल चेक कीजिए, आपका शुगर लेवल कभी 1 नहीं आएगा। उसकी वजह क्या है? हालात के मुताबिक, जरूरत के मुताबिक हमारी बॉडी शुगर लेवल को ऊपर नीचे करती रहती है। आपको टेम्परेचर होगा, मेरे पास जितने शुगर के मरीज आते हैं उनमें से 80% लोगों की कहानी ये होती है, जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने दवा खानी क्यों शुरू की, पहली बार आपने शुगर चेक क्यों कराई थी, तो उनका जवाब होता है कि हमें तो बुखार हुआ था, हम डॉक्टर के पास बुखार के इलाज के लिए गए थे, लेकिन वहां सारे टेस्ट हुए, हमारी शुगर हाई आई, तो डॉक्टर ने बोला अब आपको एक दवा खानी। तो दवा करती क्या है? आपको एक बात तो ये अच्छे तरीके से समझनी होगी, जब हम एक टेबलेट लेते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो खेल चल रहा है, हमारा खाना गुड शुगर और बैड शुगर में कन्वर्ट हो रहा है, गुड शुगर को इंसुलिन मिल जाता है, वो सेल के अंदर चली जाती है, बैड शुगर को इंसुलिन नहीं मिलता है, वो हमारी बॉडी उसको बाहर फेंक देती है। जैसे ही हम टेबलेट खाते हैं, टेबलेट खाने से हमारा शुगर लेवल लो क्यों हो जाता है? क्योंकि टेबलेट पैंक्रियाज को इन्फ्लुएंस करती है कि तुम बैड शुगर को इंसुलिन दे दो, या पैंक्रियाज जब मना करती है कि इस बैड शुगर को मैं इंसुलिन नहीं दूंगी, तो उससे छीन के टेबलेट उससे छीनती है इंसुलिन और बैड शुगर को दे देती है, बैड शुगर सेलों के अंदर चली जाती है, इसलिए ब्लड में शुगर का लेवल लो हो जाता है। जब उस बैड शुगर को हमारे सेल खाना शुरू करते हैं, लगातार हम टेबलेट खाते हैं, लगातार बैड शुगर को इंसुलिन मिलता है, बैड शुगर हमारे सेलों के अंदर जाना शुरू करती है, तो हमारे सेल लगातार बीमार होना शुरू हो जाते हैं। अगर हमारे आंखों के सेल उस बैड शुगर को खाएंगे तो हमारी आंखें खराब होंगी, अगर हमारी किडनी के सेल उस बैड शुगर को खाएंगे तो हमारी किडनी खराब होगी, अगर उस बैड शुगर को हमारे हार्ट के सेल खाएंगे तो हमारा हार्ट खराब होगा, क्योंकि हमारे ब्लड का फ्लो ज्यादा पैरों की तरफ रहता है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से हमारे पैर के अंगूठे के जो सेल होते हैं वो हमारे खून में से सबसे पहले हर इंग्रेडिएंट को ले लेते हैं, इसलिए सबसे पहले हमारे अंगूठे के सेल मरना शुरू होते हैं, बीमार होना शुरू होते हैं। आपके अंगूठे में चोट लगती है, वो चोट ठीक नहीं होती है, अंगूठा गलना शुरू हो जाता है, डॉक्टर बोलता है अब इसको काटना पड़ेगा, अंगूठा काटने के बाद फिर पैर काटना पड़ता है, फिर टांग काटनी पड़ती है। हजारों मरीज अपनी टांगें गंवा चुके हैं शुगर की वजह से। लेकिन ये समस्या, आप इस बात को समझ लीजिए, जब तक आप टेबलेट नहीं खाते हैं तब तक ये प्रक्रिया, सेलों के बीमार होने की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है, तब तक बॉडी अपना काम कर रही है, फालतू शुगर को वो बाहर निकाल रही है। इससे एक एक जरूर नुकसान होता है, वो इफेक्ट बहुत लॉन्ग रन में आते हैं, बहुत देर बाद आते हैं, कि जब आपकी ज्यादा शुगर बैड शुगर में कन्वर्ट हो रही है तो आपका बार बार पेशाब आएगा और बॉडी किडनी को बार बार काम करना पड़ेगा, किडनी ओवरवर्क करेगी, ओवरलोड होगी, तो उससे किडनी खराब हो सकती है, लेकिन बहुत लंबे समय। जैसे ही आपको कोई सिम्टम आता है, सिम्टम आता क्यों है आप इस बात को समझिए, सिम्टम आता क्यों है? क्यों हमें घबराहट होने शुरू हो जाती है, कमजोरी फील होती है, हमारा वजन कम होना शुरू हो जाता है, बार बार हमें भूख लगती है, या बार बार पेशाब आता है? जब ये सिम्टम आते हैं तब हमें बोला जाता है कि आप शुगर चेक कराइए, शुगर आपकी हाई होगी। तो ये सिम्टम इसलिए आते हैं क्योंकि मान लीजिए हमने खाना खाया, 500 यूनिट शुगर बनी, उसमें से गुड शुगर केवल 200 यूनिट है, लेकिन हमारी बॉडी को 300 यूनिट शुगर थी, तो 100 यूनिट शुगर की डेफिशिएंसी है हमारे खाने में। तो तब बॉडी क्या करेगी हमारी, जैसे वो मजदूर मान लीजिए 500 रुपया कमाकर लाता है, 300 रुपया नकली निकलता है, 200 रुपया ही असली है, लेकिन उसके घर के खर्चे के लिए 300 रुपया चाहिए, तो वो 100 रुपया अलमारी में से निकाल लेगा जहां उसने बचा कर रखे। इसी तरह हमारी बॉडी उस डिपॉजिट शुगर को यूज करना शुरू कर देती है, एक समय आता है जब वो डिपॉजिट शुगर खत्म हो जाती है।
जब वो डिपॉजिट शुगर खत्म हो जाती है, हम खाना खाते हैं, हमारी बॉडी को, हमारे सेलों को 300 यूनिट शुगर की जरूरत है, लेकिन केवल 200 यूनिट शुगर ही गुड शुगर बन रही है, डिपॉजिट शुगर भी खत्म हो चुकी है। तब हमारा वजन कम होना शुरू होता है, तब हमें बार बार बॉडी उसको बैड शुगर को थ्रो करती है, तो बार बार पेशाब आता है, बार बार भूख लगती है, क्योंकि सेलों को पूरी खुराक नहीं मिल रही है। हम खाना खाते हैं, ब्रेन को पता लग जाता है एक बार हमारा पेट भर गया, लेकिन उस खाने में गुड शुगर की कमी है और वो सेलों को पूरी खुराक नहीं मिल रही है। सेल फिर चिल्लाते हैं हमें भूख लगी है, ब्रेन फिर भूख का एहसास करवाता है, बार बार भूख लगी। तो अब हमें करना क्या है? एक चीज हम समझ लें, जब टेबलेट लेते हैं बैड शुगर सेलों के अंदर जाना शुरू होती है, तो हमें यह समझना होगा, अब तक पैंक्रियाज इंसुलिन बना रही थी, अभी तक पैंक्रियाज इंसुलिन बना रही थी और टेबलेट पैंक्रियाज से इंसुलिन लेकर बैड शुगर को दे रहा था, लेकिन पैंक्रियाज भी तो सेलों से बनी हुई है। जब उसने बैड शुगर को खाना शुरू किया तो पैंक्रियाज अफेक्ट होना शुरू होती है। तब पैंक्रियाज जब अफेक्ट होना शुरू होती है तो पैंक्रियाज इंसुलिन की मात्रा जो बनाती है वो कम होना शुरू हो जाती है। एक समय आता है जब पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देती है, तब डॉक्टर बोलता है कि अब आपकी पैंक्रियाज ने इंसुलिन बनाना पूरी तरह से बंद कर दिया है, अब आपको बाहर से इंसुलिन लेना होगा, अब आपको इंजेक्शन लेना। पहले तो टेबलेट लेते थे हम, पहले तो वो पैंक्रियाज फिर भी इन्वॉल्व थी उसमें, लेकिन अब तो पैंक्रियाज को भी बाईपास कर दिया गया, सीधा हम ब्लड में इंजेक्शन के द्वारा इंसुलिन ले रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी में जो होने वाला डैमेज है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो ये सारी समस्याएं, किडनी फेल्यूर, हार्ट अटैक या शुगर से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं आती हैं वो दवा खाने के बाद शुरू होती हैं। तो रिसर्च, अलग अलग रिसर्च बताती है, डॉक्टर विष्णु चौधरी जी की कोई भी वीडियो देखेंगे उसमें वो जिक्र करते हैं अडॉप्ट ट्रायल, अकॉर्ड ट्रायल, वीएडीटी ट्रायल, मतलब एडवांस ट्रायल है। ये सारे ट्रायल ये बताते हैं कि जो लोगों की शुगर हाई रहती है लेकिन वो दवा नहीं खाते, उनके मुकाबले में जो लोग अपनी हाई शुगर को दवा के सहारे नीचे लेके आते हैं, उनके चांसेस ऑफ डेथ 22% बढ़ जाते हैं, 22% मौत के चांसेस बढ़ जाते हैं वो लोग जो दवा से शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं। इसके मुकाबले उन लोगों के जिंदा रहने के चांसेस होते हैं जो शुगर लेवल तो हाई रहता है लेकिन दवा नहीं खाते। तो किया क्या जाए? जैसे ही आपको शुगर के हाई शुगर के सिम्टम आते हैं, बार बार पेशाब आता है, बार बार भूख लगती है, आपका वजन कम होना शुरू होता है, तुरंत आप अपने खाने को बदलें। इसका मतलब जो खाना हम खा रहे हैं, जिस तरीके से खा रहे हैं, हमारा लाइफ स्टाइल गड़बड़ है, जिस वजह से हमारी शुगर जो गुड शुगर में कन्वर्ट नहीं हो रही है। अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर दीजिए, आप खाना समय पे खाना शुरू कर दीजिए, सही तरीके से खाना शुरू कर दीजिए, उसको चबा कर खाएं, अच्छे से खाने को चबाकर खाएंगे ताकि हमारा सलाइवा उसमें मिक्स हो पाए, तब हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, तो हमारी शुगर गुड शुगर में कन्वर्ट होगी। दूसरा तरीका यह है कि हम अपना खाना ही बदल दें। आप चपाती चावल खाने की जगह फल खाना शुरू कर दीजिए, फलों में गुड शुगर होता है, तो आपका शुगर की समस्या ठीक हो सकती है। पका हुआ खाना खाने से पहले आप कच्चा खाना शुरू कर दीजिए, डीआईपी डाइट पे चले जाइए। डीआईपी डाइट है जिसमें 12 बजे तक आपको फल खाने हैं, लंच के पहले आपको प्लेट 1 खाना है जिसमें कच्ची सब्जियां होनी चाहिए आपके वजन के हिसाब से, डिनर से पहले भी आपको प्लेट 1 खानी है। जैसे ही आप इस डाइट पे आते हैं, 3 से 4 दिन में आपका, अगर आप दवा नहीं ले रहे हैं, अभी अभी आपको पता चला है कि आपका शुगर लेवल हाई है, आप इस डाइट पे आएंगे, विद इन 1 डे या 2 डे, 2 दिन में आपका शुगर लेवल नॉर्मल आ जाएगा, आपको जिंदगी भर दवा खाने की जरूरत नहीं। अगर आप टेबलेट ले रहे हैं, पिछले 5 साल से, 4 साल से, 10 साल से टेबलेट ले रहे हैं, तो आपको जैसे डीआईपी डाइट पे आएंगे, आपको टेबलेट को कम करना होगा, नहीं तो आपकी शुगर बहुत ज्यादा लो हो सकती है, क्योंकि पहले दिन से डाइट जो है शुगर को ठीक सही लेवल पे लाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे करके आप 1 गोली कम करेंगे, 2 गोली कम करेंगे, धीरे धीरे आपकी सारी की सारी दवा बंद हो जाएगी। अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो आपको थोड़ा लंबा समय लग सकता है, क्योंकि पैंक्रियाज इफेक्ट हो चुकी है, पैंक्रियाज अपने आप को दोबारा रिवाइव करेगी, रिन्यू होगी, उसके लिए एक समय लग सकता है। तो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट है, इस डाइट से अगर आप रहेंगे, धीरे धीरे आपका इंसुलिन कम होता जाएगा, इंसुलिन की डोज कम होती जाएगी और एक दिन आप इंसुलिन फ्री हो जाएंगे। कुछ लोग, डॉक्टर साहब, डॉक्टर विष्णु राय चौधरी डायबिटीज टाइप 1 के बारे में ये बताते हैं कि कुछ लोग
केवल कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी संख्या बहुत कम होती है, जिनको सारी जिंदगी थोड़ा बहुत इंसुलिन लेना पड़ता है। कौन होते हैं वो लोग? जिनको बहुत छोटी उम्र में शुगर हो जाता है। मान लीजिए 5 साल का बच्चा है, वो डायबिटीज टाइप 1 का शिकार है, उसने इंसुलिन लेना शुरू कर दिया, लेकिन हमारे पास वो 20 साल की उम्र में आता है। डाइट पे वो 20 साल में डाइट शुरू करता है, तो 15 साल के दौरान उसकी बॉडी तो ग्रो कर चुकी है, लेकिन इंसुलिन लेने की वजह से उसकी पैंक्रियाज जो वो ग्रो नहीं कर पाई, पैंक्रियाज छोटी रह जाती है, बॉडी बड़ी हो जाती है, इसलिए वो पैंक्रियाज अच्छी डाइट लेने के बावजूद भी पूरा इंसुलिन नहीं बना पाती। उनकी संख्या बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको वो पूरी तरह से इंसुलिन फ्री नहीं होते। 80-90% लोग ऐसे होते हैं जो इंसुलिन डिपेंडेंट भी होते हैं, जो इंसुलिन फ्री हो जाते हैं। तो आज के 5 मिनट बाकी है हमारे पास, 5 मिनट बाद ये मीटिंग खत्म हो जाएगी। एक चीज हमें गांठ बांध लेनी है, हमारी शुगर का लेवल कितना भी रहे, 600 है, 700 है, कोई दिक्कत नहीं है, दवा नहीं। जब तक आप दवा नहीं खाते हैं आपकी बॉडी में डैमेज नहीं शुरू होगा। जैसे ही आप दवा खाएंगे वो डैमेज कई गुना बढ़ जाएगा। अगर हाई शुगर आपकी बॉडी को 10% डैमेज करेगी, तो दवा खाने के बाद वो 10% का 50% हो जाएगा, डैमेज की स्पीड बढ़ जाएगी। अगर हाई शुगर आप दवा नहीं खाते हैं, आपको हो सकता है 10 साल बाद आपकी किडनी खराब हो जाए, लेकिन दवा खाने से हो सकता है 2 साल में आपकी किडनी खराब हो जाए। तो दवा से बचना है और कोशिश करना है कि इस हाई शुगर को हमने दवा खुराक के जरिए अपने लाइफस्टाइल को ठीक करके ही नॉर्मल रेंज में लाना है। नॉर्मल रेंज क्या है, इस बात को हमें समझना है। एसीपी गाइडलाइन है, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन की, जो 2018 में गाइडलाइन आई है, वो क्या है? आप खाना खाने के 2 घंटे बाद आपकी शुगर अगर 250 से नीचे है तो आप डायबिटिक नहीं है, आप शुगर के मरीज नहीं हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, वो डाइट चार्ट लेते हैं, डाइट फॉलो करना शुरू करते हैं, लेकिन वो ये अचीव करना चाहते हैं कि मेरी शुगर खाली पे 100 से कम हो। वो लेवल बहुत सारे लोगों का दवा से अचीव हो सकता है, वैसे अचीव नहीं हो सकता। तो आपने देखा होगा शुगर पेशेंट की जिंदगी, जो दवा खा रहे हैं उनकी लाइफ हर दिन मुश्किल होती जाती है। 1% भी पेशेंट ऐसे नहीं है जिनकी लाइफ दवा खाने से आसान या सुखाली होती है। दवा खाने से उनकी लाइफ और जो पेचीदा होती जाती है, डैमेज और बढ़ता जाता है, बहुत सारी बीमारियां और साथ में आती जाती हैं। उनको कोलेस्ट्रॉल की दवा भी खानी पड़ती है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी दवा खानी पड़ती है। वो दवाओं की एक कॉम्बिनेशन, एक कलेक्शन हो जाती है। 20-20 गोलियां लोग खाते हैं एक एक दिन के। तो जैसे ही हम इन दवाओं को छोड़ देते हैं, हमारी बॉडी अपने आप को क्योर करना शुरू कर देती है। डॉक्टर विष्णु राय चौधरी एक बात बोलते हैं, क्योंकि लोग दवा छोड़ने से बहुत ज्यादा डरते हैं। तो डॉक्टर विष्णु जी बोलते हैं, दुनिया में आज तक एक भी व्यक्ति दवा छोड़ने से नहीं मरा। लोग दवा खाते खाते मरते हैं, दवा छोड़ने से कोई नहीं मरता है। और कोई भी बीमारी दवा की डेफिशिएंसी से नहीं होती। एक भी ऐसा रोग नहीं है जो आप ये बोलें कि फलानी दवा कम खाई है आपने इसलिए आपको बीमारी हो गई है। दवा खाने से साइड इफेक्ट होते हैं, बीमारी बढ़ती है, बीमारी लंबी होती है, और बहुत सारी बीमारियां आपको घेर रहती हैं। इसलिए शुगर कोई बीमारी नहीं है। बिना मतलब बिना वजह बार बार शुगर लेवल को मत चेक कीजिए। जब आपकी बॉडी में ऐसे सिम्टम आते हैं, बार बार पेशाब आता है, बार बार भूख लगती है, तब आप शुगर को चेक कर सकते हैं। अगर आपका लेवल बहुत ज्यादा आता है तो आप अपनी डाइट को कंट्रोल में करेंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पूरी जिंदगी दवा खाने की जरूरत नहीं है, दवाओं से मुक्त हो जाइए तो आप एक अच्छी और तंदुरुस्त लंबी जिंदगी जी सकते हैं। इसके लिए आपको जानकारी है, जिन लोगों को नहीं है, मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 1 महीने का 1 घंटे की क्लास होती है। सुबह 9 से 10 होती है, रात को इसी टाइम 7 से 8 होती है। उस ट्रेनिंग की केवल 5,000 रुपया फीस है। 1 महीना हर बीमारी के बारे में इसी तरह से डिटेल से बताया जाता है। हमारी बॉडी बीमार क्यों होती है, हम कैसे डाइट हमें ठीक कर सकते हैं, कैसे हम बिना दवाओं के नेचुरल तरीके से ठीक हो सकते हैं। मैंने एक संगठन रजिस्टर्ड करवाया है, आपको जानकारी देना चाहता हूँ। क्योर बाय मदर नेचर फाउंडेशन नाम का संगठन हमारा रजिस्टर्ड हो चुका है। मैं चाहता हूं कि हम डॉक्टर विष्णु राय चौधरी जी के इस मिशन को घर घर तक लेकर जाएं, जन जन तक लेकर जाएं, लोगों की मदद करें, उनको 3D से मुक्त करवाएं, डिजीज, ड्रग्स एंड डॉक्टर, इन तीनों डी से मुक्ति दिलाएं लोगों को। आप सब लोग
जिनका इंटरेस्ट है, जो लोग इच्छुक हैं इसके लिए कि हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, हम इस संगठन में आगे बढ़कर काम करना चाहते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आप सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, क्योंकि उसी से आपको ये लिंक गया है। तो अगर किसी ने फॉरवर्ड किया है तो जो लिंक फॉरवर्ड किया उसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। किसी भी तरह की दिक्कत है। एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि कोविड के लिए डॉक्टर विशुभूषण राय चौधरी जी की जो नई स्कीम है, हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कर रहे हैं। 5,000 से ज्यादा लोगों का इलाज पिछले महीने में हो चुका है। 2500 से ज्यादा और लोग हैं, 4500 के लगभग और लोग हैं जो अंडर ट्रीटमेंट है। एक भी मौत नहीं हुई है, एक भी दवाई दिए बिना वो लोग कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं। हम लोगों को, आम जनता को समझाना है कि आज तक एक भी ऐसा केस नहीं है कि कोरोना पॉजिटिव हुआ हो व्यक्ति, वो हॉस्पिटल ना गया हो, दवाई ना खाई हो और उसकी मौत हो गई हो। जितनी भी मौतें कोरोना से हुई है वो अस्पताल में हुई है, घर में कोई भी मौत नहीं हुई है। जो लोग कोरोना की दवा नहीं खाते हैं उनकी मौत नहीं होती है। हमें लोगों को जागरूक करना होगा, समझाना होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। हम लोग हर संडे इसी टाइम पे एक वेबिनार करते हैं। अलग अलग विषय पे, अलग अलग टॉपिक पे जानकारी दी जाती है। आप अगले संडे भी इस वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा। आपसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से लिंक शेयर करें। अभी मीटिंग बंद हो जाएगी आधे मिनट में ही, उसके बाद ये मीटिंग की समाप्ति होगी। एक बार फिर आप सब लोगों ने समय निकाला। हम लोग चाहते हैं हम खुद स्वस्थ रहें और हम लोगों की मदद कर पाए हेल्दी लाइफ जीने में और लंबी लाइफ जीने में। एक मनुष्य अगर वो दवाओं का इस्तेमाल नहीं करता है, अच्छी खुराक लेता है, 120 साल तक तंदुरुस्त जी सकता है। कुछ इलाके हैं हमारे दुनिया में जहाँ लोग दवाई नहीं